अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात बोंग पाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पाई बनाने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन रेसिपी शॉर्ट सी है, तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने 2 बीफ के पाए लिए हैं और उसके साथ हड्डी गुड्डी ली है और 2 लीटर पानी ऐड करके उसको बॉईल दूँगी। जब बॉईल आएगा तो पूरा झाग सा ऊपर आ जाएगा। इस झाग को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब दोबारा से एक पानी से पाई को धोने के बाद मैं पाए अब दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ। इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये पूरे डूब जाएं। मैंने 3 लीटर के करीब पानी इसमें यूज़ किया है। जब 3 लीटर पानी मैंने इसमें यूज़ कर लिया तो मैंने 3 प्याज लिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लिया। इसे भी मैं इन पाए में ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और पाए जब पकने लगेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। साथ साथ मैं इसमें 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 2-3 सिनेमन स्टिक के टुकड़े, तेज़पात, 1.5 टेबल स्पून नमक मैंने इसमें मोटा वाला लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें 1/3 कप के बराबर ऐड करूँगी। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। हल्का सा मिक्स करूँगी क्योंकि बॉईल आएगा तो वैसे ही सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसको कवर करके 6 से 7 घंटे या जितनी भी देर में आपको ऐसा लगे कि पाए नरम हो गए तब तक के लिए इसे हल्की आंच पर छोड़ दें। अब एक प्रेशर कुकर लिया है मैंने इसमें और आधा कप के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर दिया। दोबारा से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इस बार मैंने उसको स्लाइस कट कर लिया है। ऑयल में मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज को हिलाते हुए मैं लाइट ब्राउन सा करूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें बोंग या फिर ज़बान का गोश्त जो भी आपके यहाँ पसंद किया जाता हो उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये पाई के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो फिर आप इसमें बोंग ऐड करें, बोंग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से हिला लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए। जब ये भून गया तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। इस स्टेज पर बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो हमें दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाने तक हम इसे भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जैसे कि पिसे मिर्च ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, हल्दी मैंने इसमें ली है आधा चाय का चम्मच, नमक लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच और इसको मैं मिक्स करूँगी। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के करीब इसको चला लेंगे। अब मैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही इसमें ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके मैं इसके लिड कवर कर दूँगी और इसे प्रेशर कुक कर लूँगी। मेरे प्रेशर कुकर के हिसाब से मैंने इसे 15 मिनट के लिए कुक किया था। आप देख लें कि आपके प्रेशर कुकर में गोश्त कितनी देर में नरम होता है, आप उसी हिसाब से कर लीजिए। देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी ग्रेवी निकल कर आई है, बड़ा अच्छा इसका कलर है और बिल्कुल भुनी हुई है। हमें इसे भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना हुआ नज़र आ रहा है। अभी पाए के गलने में थोड़ी सी कसर है, यानी कि उसे करीब 40 मिनट तक और गलना है। उस दौरान मैं इसमें ये ग्रेवी ऐड करूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें मिलकर अच्छी तरह से यकजान हो जाएं और बोंग भी बिल्कुल रेशा हो जाए। ये ग्रेवी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद उसे मज़ीद मैं 30 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। उस दौरान ये जो हल्की सी कसर है ये भी पूरी हो जाएगी और तमाम मसाला यकजान हो जाएगा। इस दौरान आपके घर में बहुत अच्छी सी खुशबू फैल चुकी होगी, जो एक रिवायती सी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे मसाले ऐड किए हैं। अब आधा कप गेहूं का आटा लिया है मैंने और उसको हल्का हल्का सा पानी ऐड करके मैं उसकी गाढ़ी गाढ़ी सी स्लरी बना लूँगी, यानी कि गाढ़ा बना लूँगी और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। पतला करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे इन पायों में ताकि हल्की सी लेस भी बन जाए और जो एक पतलापन सा है वो भी ख़त्म हो जाए। स्लरी ऐड करते टाइम मैंने आँच बिल्कुल हल्की सी कर दी है, वरना एकदम से इसमें जो है ना वो लम्स बन सकते हैं। मैंने स्लरी ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी आधा चम्मच। मैं इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा डालूँगी 1 चाय का चम्मच, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और मज़ीद इसमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस अब इसे एंजॉय करने का वक्त आ चुका है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो सिर्फ रेसिपी ट्राई नहीं कीजिएगा बल्कि मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।